रोली, रोली जमीन पे नहीं सोते, ठंड लग जाएगी। रोली, रोली, मेरी बात नहीं मानोगी। आपको क्या लगता है आपकी ये सारी हरकतें करने से मैं मान जाऊंगी? हाँ, बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मनाए बिना मैं छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है? रख लीजिए अपने पास। आपको क्या लगता है मैं तकिए के बिना नहीं सो सकती? यार बड़ी जिद्दी लड़की है ये, पर प्रॉब्लम ये है कि मैं भी बहुत जिद्दी लड़का हूं। देखता हूं कैसे नहीं मानती है। I swear मैंने जानबूझकर नहीं किया रोली। बिलो तुम्हें दे रहा था ना? हाँ, ये क्या हो गया? पानी गिर गया। पूरा भीग गया क्या? और नहीं तो क्या। अरे बाप रे, ये रोली कहाँ सोएगी? हाँ, एक आइडिया मेरे पास। बिस्तर पे सो जाओ, तुम्हारा सही। और कोई तरीका है? नहीं है ना? सो जाओ ना चुपचाप से। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं दोस्ती निभाने के लिए। क्या? क्या? कुछ कहा ना आपने? नहीं तो तुमने कुछ सुना? सो जाओ ना। पहले लाइट ऑफ कर दीजिए ना। ओके। लाइट्स ऑफ कर दूं? अब काफी रात हो गई है। आपका काम हो गया ना? मैंने आपसे कहा कि मेरा काम हो गया है। प्रेम जी, रात काफी हो चुकी है। आप कब तक काम करेंगे? कल सुबह ऑफिस भी जाना है आपको। ऐसा कीजिए, अभी थोड़ी देर आराम कर लीजिए, काम कल कर लीजिएगा। सिमर, अगर आपको सोने में डिस्टर्ब हो रहा है तो आप बोलिए, मैं अपना बचा हुआ काम बाहर हॉल में कर लूंगा, क्योंकि काम किए बिना मैं नहीं सो सकता। प्रेम जी, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे लगा आप थक गए होंगे, इसीलिए। यही तो बात है सिमर, कि आपको लगता है, फिर आप सोचती हैं और फिर बोल देती हैं। लेकिन सिमर, कई बार आपको गलत लगता है, आप गलत सोचती हैं और आप गलत बोलती हैं। खैर, ये सब कुछ कहने से कोई फायदा तो है नहीं। इससे तो बेहतर है कि मैं अपना काम ही करूं। आप सो जाइए।
माँ जी आपने बुलाया? हाँ बेटा, मैंने ही बुलाया। सिमर जरा वो बॉक्स ले आना जो ऊपर रखा है। जी। सिर्फ ऊपर वाला लाना है बेटा। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मैंने ही तुम दोनों को बुलाया है। उमा अपने पसंद की साड़ी ले गई है, अब तुम दोनों की बारी है। लो सिमर, ये तुम्हारे लिए बेटा। और यही साड़ी आज तुम्हें संगीत में पहननी है। अरे ये क्या बात हुई? मेरी पसंदीदा रंग की साड़ी तो मुझे देने की जगह माँ जी ने दीदी को दे दी। अरे ये कलर तो रोली पे ज्यादा अच्छा लगेगा, ये रोली को दे देती हूँ। क्या हुआ रोली, साड़ी पसंद नहीं आई तुम्हें? ना माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। साड़ी तो बहुत अच्छी है, पर मुझे वो वाली साड़ी का रंग ज्यादा पसंद है। थैंक यू माँ जी, आपने मेरे दिल की बात रख ली। थैंक यू सो मच। अब तो खुश हो ना? यही पहनना संगीत में। जी। तुम्हें तो ये साड़ी पसंद है ना सिमर? अगर नहीं होगी तो मैं दूसरी। नहीं नहीं माँ जी, ये साड़ी बहुत सुंदर है, मुझे अच्छी लगी। तुम पर तो कोई भी साड़ी जचेगी बेटा। मैं चलूं? तुम बड़ी बहन होने का फर्ज कभी नहीं भूलती सिमर। हेलो जी माँ, राधे राधे। कैसी है आप? पापा कैसे हैं? बुआ जी और गौतम कैसे हैं? सब कैसे हैं माँ? रोली, सब ठीक है यहाँ पे। पहले तो ये बता कि तुम दोनों बहनों के बीच क्या चल रहा है वहां पे? अरे हमने बसंत पंचमी के फोटो देखे, उसमें तो सिमर से अपने पाँव छुआ रही है। वो माँ, इस घर की परंपरा है, जेठानी के पैर देवरानी छूती है, तो बस। ये रिवाज, ये परंपरा, ये सब मुझे तुझसे ज्यादा पता है। तो सिमर को मना भी तो कर सकती थी ऐसा करने से। और अगर तू बड़ी जेठानी बनी फिरती है तो उस अधिकार से तूने मना किया होता सिमर को पांव छूने से। अब आप भी बस मुझे ही दोष दीजिए। परंपरा है ना घर की, और जिस घर में रहती हूँ उस घर की परंपराओं को तो मानना पड़ेगा ना। और वैसे भी मुझे क्या पड़ी है उनसे अपने पांव छुआने की। अच्छा ठीक है, ये बता कि सिमर कैसी है? ठीक है ना वो? आप उनसे ही जान लीजिए ना। मैं अभी जाके उन्हें फोन देती हूँ। दीदी लीजिए, माँ का फोन है, आपसे बात करनी है। राधे राधे माँ। राधे राधे बेटा। सिमर, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वहां तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है ना बेटा?
ठीक है। आप क्यों चिंता कर रही हैं? सिमर, ठीक नहीं लग रहा, इसीलिए तो चिंता कर रही हूँ बेटा। माँ, आपको मुझ पे भरोसा है ना? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। छोटी सी बात है माँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मैं रखूं? थोड़ा सा काम है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और रोली का भी। हाँ माँ, आप भी ख्याल रखिएगा। राधे राधे। राधे राधे। बात तो छोटी सी है, पर इस छोटी सी बात ने मुझे अपनी बहन से बहुत दूर कर दिया। लेकिन अब मुझे ही इस दूरी को खत्म करना होगा, और मैं करूंगी।